नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के माथे पर आज एक और कलंक लग गया, बिल्कुल वैसा ही जैसा इंदौर का राजा रघुवंशी कांड है। यानी एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को रास्ते से हटा दिया। आपने देखा था राजा रघुवंशी का कांड हुआ था, शादी के कुछ दिन बाद ही हनीमून पे गए और राजा रघुवंशी को रास्ते से हटा दिया खुद की ही पत्नी ने। लगभग उससे मिलता जुलता लगभग वैसा ही कांड आज धार जिले में हुआ है। धार जिले का एक गांव है गोंदी खेड़ा चारण गांव। यहाँ पर जो देव कृष्ण हैं, इनकी पत्नी का नाम है प्रियंका पुरोहित। शादी शायद 4-5 साल पहले हो गई थी, लेकिन ये पत्नी अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती थी क्योंकि इसके संबंध थे प्रेमी से, कमलेश पुरोहित से। और कमलेश पुरोहित और ये दोनों मिलकर देव कृष्ण को रास्ते से हटाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बिल्कुल वैसा ही षड्यंत्र रचा जैसा राजा रघुवंशी की पत्नी ने किया था। आप सोचिए, ये प्रियंका पुरोहित धार जिले के छोटे से गांव गोंदी खेड़ा चारण गांव में इसकी शादी हुई थी और कमलेश जो इसका प्रेमी है उसके साथ मिलकर 7 तारीख को इसने अपने पति की हत्या की प्लानिंग की। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये इनका घर है, ये इनका बेड है जहाँ देव कृष्ण सोए हुए थे। अब कमलेश का एक दोस्त है सुरेंद्र, जिसे 1 लाख रुपए में सुपारी दी गई इस पूरे कांड को करने की। सुरेंद्र अपने कुछ साथियों के साथ लुटेरा बनके इनके घर में घुसा, धारदार हथियारों से इसका जो पति है देव कृष्ण उसको मारा गया और इसकी पत्नी ने आरोप लगाया कि उसके हाथ बांध दिए गए, उसकी लूट की गई, गहने लूटे गए। आज तो ये गिरफ्तार हो गई है, लेकिन कल इसने जो पुलिस को कहानी सुनाई थी, किस तरह रो रो के कहा कि मेरे पति को मार दिया लुटेरों ने, कैसे लूट हुई, जो किस्सा इसने पुलिस को सुनाया, पहले वो वीडियो देखिए आप। ये है प्रियंका पुरोहित और इसने अपने पति को रास्ते से हटाया प्रेमी के साथ मिलकर। देखिए किस तरह पुलिस को दिग्भ्रमित कर रही हैं, पुलिस को लूट की कहानी सुना रही हैं। देखिए आप। बात कर रहे हैं, 4 जन मेरे को नहीं पता। उन्होंने पहले हमारा मुंह दबाया, फिर उन्होंने बोला जो है हम पहले दोनों को मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। कब की बात है ये मेरे को आधा घंटा हो गया चिल्लाते। मेरा एक जन मेरे मुंह के पास बैठा था, हाथ और पैर पीछे बांध रखे थे, पूरा कपड़े फाड़े थे। चिल्लाने की कोशिश करी तो बोला तेरे पति को मार देंगे। उसको चोट भी बहुत कितने जन थे? ये मेरे को 2 दिखे थे, बाकी इधर भी और थे। 2 से 3 लोग थे मेरे पास। काय से थे? कुछ था क्या? डंडा वंडा थे हथियार उनके पास। मारा काय से? मैं इनको मारा ये नहीं पता, उधर मेरे को बांध दिया था, उसके बाद इधर मारा। चाकू से मारा हुआ है सर? वो इधर कब मारा मेरे को तो उधर बांधा था बेड चाकू पे। से मारा हुआ, ये इतना पूरा काट दिया। तो आपने देखा, लेकिन पुलिस के हाथ लंबे होते हैं। पुलिस ने पता लगाया, इनके मोबाइल की सीडीआर निकाली, लोगों से बातचीत की, कौन से बात करती थी, और आखिर आज सुबह प्रियंका और उसके प्रेमी कमलेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इन दोनों ने अपना जुल्म कबूल कर लिया है कि हाँ, हम दोनों में प्रेम था, हम साथ रहना चाहते थे, इसलिए हमने देव कृष्ण को रास्ते से हटा दिया। अब आप देखिए किस तरह से पुलिस आज इन्हें गिरफ्तार करके ले जा रही है। ऐसे गई आपका चल इस संबंध में धार के जो पुलिस अधीक्षक हैं महेंद्र अवस्थी,
उन्होंने जो मीडिया को जानकारी दी वो भी सुन लीजिए आप। दिनांक 7 अप्रैल 2026 को थाना राजौर अंतर्गत ग्राम गोंदीखेड़ी चारण से सूचना प्राप्त हुई थी कि देवकृष्ण पुरोहित और उनकी पत्नी प्रियंका पुरोहित अपने घर में रात को सोए थे। दूसरे कमरे में उनकी माता और उनकी बहन थी और अचानक रात में कुछ बदमाशों ने हमला किया और देवकृष्ण के सर पर धारदार हथियार से हमला किया और पत्नी को बंधक बनाकर दूसरे कमरे में छोड़ दिया और कीमती सामान लूट कर ले गए और अस्पताल ले जाते समय देवकृष्ण पुरोहित की मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस अधीक्षक एसडीओपी, डॉग स्क्वाड, साइबर की टीम और निकटतम थाने की सभी पुलिस टीमें थी वो घटनास्थल पर पहुंची, घेराबंदी की गई और साक्ष्य संकलन किया गया और सभी साक्ष्यों का संकलन करने के बाद, प्राथमिक विवेचना करने के बाद और पूछताछ करने के बाद एक नाटकीय घटनाक्रम सामने आया जिसमें ये पता चला कि ये लूट अथवा डकैती घटना ना होते हुए आपराधिक षड्यंत्र की घटना हुई और इसमें जो मृतक देवकृष्ण पुरोहित की पत्नी ने अपने प्रेमी कमलेश पुरोहित के साथ मिलकर एक पूर्व नियोजित तरीके से इस पूरी घटना की प्लानिंग करी और जो हत्यारा है उसको 1 लाख रुपए में देवकृष्ण पुरोहित की हत्या करने की सुपारिश दी गई थी और वो रात्रि में उनकी जानकारी में घटनास्थल पर आया और उसने धारदार हथियार से सोते हुए ही देवकृष्ण पुरोहित की हत्या कर दी और लूट का घटनाक्रम क्रिएट करने की इंटेंशन से इसको देवकृष्ण की पत्नी को बांधकर वहाँ पे दूसरे कमरे में रख दिया और घटना के कुछ समय बाद उसको चिल्लाने के लिए बोला जिसका पालन करते हुए उसने घटना के 10 से 15 मिनट बाद इसकी सूचना ला कर दी, जिस पर से सभी लोग जागे और ये घटना हुई। इसमें कुछ समय से देवकृष्ण की पत्नी और जो आरोपी कमलेश इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसको लेकर इनके आपस में ये बात हुई थी और इसमें कमलेश को अरेस्ट कर लिया गया है और साथ में जो लूट का मशरूका था वो भी मृतक की पत्नी प्रियंका पुरोहित की निशानदेही पर उनके घर से ही बरामद कर लिया गया। इस पूरे कांड में एक दर्दनाक पहलू ये भी है कि ये जो मृतक है देवकृष्ण, इसकी माँ का नाम है खीमी बाई। ये इनका इकलौता बेटा था। खीमी बाई रो रो के कह रही है कि अब मैं किसके भरोसे रहूँगी, मेरे घर में तो कोई नहीं है, एकमात्र कमाने वाला था। उनने ये भी कहा है कि उनकी बहू को फांसी की सज़ा दे देना वरना वो अपनी बहू को मारकर फांसी पर लटक जाएंगी। सोचिए एक माँ का दर्द, सुनिए जरा। वही आरोपी है सर, वही आरोपी है। जब उसको 11 बजे का पता था वो बोल रही मैं 11 बजे का हाथापाई है, तो 4 घंटे में हमको क्यों जगाया उसने? जब लड़का पूरा खत्म हो गया उसके बाद हमको वो चिल्ला रही का क्या हो गया, ये कोई बात होती है? जब बिल्कुल खत्म हो गया तब। अच्छा, जो आरोपी महिला है अन्य लोग, इनके लिए क्या आप किसी सख्त सजा की मांग करते हैं? उसको फांसी होना चाहिए, फांसी, बिल्कुल फांसी होना चाहिए सर। नहीं तो मैं उनका कत्ल करके मैं जेल चली जाऊंगी, पर उनको फांसी दिलाओ, यही मेरा कहना है। बाकी ये लोग समाज भी सुधरे। ये कितने होंगे, इतने चले आ रहे, ये कोई तरीका है? बहू भी लाने की नहीं लानी। मैं विधवा भाई हूँ, मेरे कोई, ये मेरा सब परिवार है, बाकी मेरे कोई भी नहीं आगे पीछे। ये ससुराल वाले और पियर वाले ये मेरे, और मेरा एक ही लड़का था। मैं 25 साल से अकेली रह रही थी सर, उसको फांसी मिलना चाहिए। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं कि अपनी खुद घर के अंदर जिस बहू को बहुत शौक से ब्याह के ला रहे हो आप। अब एक दृश्य तो इंदौर के राजा रघुवंशी कांड का, जो पढ़ी लिखी लड़की है, हाईटेक है, पाश्चात्य संस्कृति में पली बड़ी है, लेकिन ये जो है प्रियंका, ये ग्रामीण है। तो क्या हम ये मान के चले कि हमारा ताना बाना पूरी तरह से बिखर रहा है? हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, क्या महिलाएं वाकई इतनी क्रूर हो गई हैं कि अपने पति को रास्ते से हटा रही हैं? आज देखिए प्रियंका गिरफ्तार हो गई, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। हमने देखा था राजा रघुवंशी कांड में भी जो कुछ हुआ था, आज उसकी पत्नी भी जेल में डली है और उसके प्रेमी भी जेल में डले हैं।
क्या होगा इस समाज का और समाज किस ओर जा रहा है, क्या अब इसकी चिंतन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कई कांड देश भर में हो रहे हैं, कभी नीला ड्रम कांड लोग कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी मजाक भी बन रहा है। लेकिन आज धार जैसे छोटे से गांव में ये हुआ है, इसने निश्चित तौर पर लोगों को हिला के रख दिया है। बड़ी घटना है, चिंतनीय घटना है। पुलिस को साधुवाद कि उन्होंने बहुत जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, और आरोपी कोई और नहीं है, देवकृष्ण की खुद की पत्नी प्रियंका निकली है। वो पुलिस की हत्या चढ़ चुकी है, उसने जुल्म कबूल कर लिया है। लेकिन चिंता ज़रूर है कि हमारा ये जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, ये अब किस पर भरोसा करे। जब पत्नी ही घर में बैठकर अपने पति के खिलाफ षड्यंत्र रच दे, तो अब विश्वास किस पे करें, अविश्वास किस पे करें। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।